इसी टीम से अब भाजपा का जो भविष्य है, जो और स्वर्णिम भविष्य है, वो इस टीम आज उसकी शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बनकर तैयार हो गई है। टीम का अनाउंसमेंट भी हो चुका है और आज उसकी पहली बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में होने जा रही है। इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय के ठीक बाहर हूँ और बाहर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस तरीके से बैनर पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और जो कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी दिल्ली आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्य द्वार है जहाँ पर पदाधिकारियों की यहीं से एंट्री हो रही है और यहाँ से सभी पदाधिकारी जो है वो बीजेपी मुख्यालय के अंदर जाएंगे और नितिन नवीन जो है इस बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सबसे पहले उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ परिचय होगा और जितने भी पदाधिकारी जो पूर्व में थे जेपी नड्डा के साथ जो हटाए गए हैं, उन पदाधिकारियों को भी यहाँ पर बुलाया गया है और उनका भी यहाँ पर एक तरीके से परिचय होगा, उनके काम की सराहना की जाएगी और उसके तुरंत बाद जो है दूसरी बैठक प्रारंभ होगी। आज पूरे दिन में 3 बैठकें प्रस्तावित हैं। दूसरी बैठक जो होगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर होगी। पीएम के संवैधानिक पद पर रहते हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में। इसको भी बीजेपी बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने जा रही है और इसके लिए एक व्यापक कार्यक्रम जो है पूरे देश में चलाया जाएगा, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष इन्वॉल्व होंगे। झांकियाँ निकाली जाएंगी, प्रदर्शनी निकाली जाएगी और पीएम ने क्या कुछ किया है और मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के डेवलपमेंट के लिए क्या किया है, ये पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लेकर जाएंगे। आखिरी बैठक होगी सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और उनके संगठन महामंत्रियों के साथ, जिसमें आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में प्रस्तावित हैं उनको लेकर एक बड़ी प्लानिंग होगी। कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। आज बड़ी बैठक है, पहली बैठक है, क्या कुछ रहने जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि इसमें जितने भी नवीन जो हमारे पदाधिकारी बने हैं उन सबका ऑफिशियली स्वागत होगा, सबका परिचय होगा आपस में। जो हमारे पूर्व पदाधिकारी हैं वो भी आए हैं और सारे नवीन पदाधिकारी भी आए हैं, तो ये सबको एक दूसरे को जानने का सबका ये पहला अनुभव है। तो ये बहुत ही सुखद अनुभव है कि इसी टीम से अब भाजपा का जो भविष्य है, जो और स्वर्णिम भविष्य है, वो इस टीम आज उसकी शुरुआत है। चलिए, जो 2047 का विज़न लेकर चल रही है बीजेपी, उस विज़न को यही टीम साकार करेगी। इसी टीम के नेतृत्व में 2029 में लोकसभा का चुनाव, 2027 में 5 राज्यों में इंक्लूडिंग यूपी जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहा। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए आज की बैठक में इन तमाम एजेंडों पर डिस्कस होगा। देखिए प्रिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में ये पहली राष्ट्रीय पदाधिकारियों की साथ जो बैठक है वो प्रारंभ हो चुकी है। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और उसके बाद आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय है और सड़क के दोनों किनारे इस तरीके से बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन। और ये मुख्य द्वार है जहां से सभी पदाधिकारी जो हैं वो बीजेपी के मुख्यालय के अंदर जा चुके हैं। अब ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो टीम बनी है उनका सबसे पहले परिचय कराया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, कौन किस राज्य से आता है और नई टीम में किसको क्या दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही जो पदाधिकारी हटाए गए हैं उनके योगदान को भी यहाँ पर बताया जाएगा कि इन्होंने राष्ट्रीय महासचिव के रूप में लंबे समय तक काम किया, अब इनका नया दायित्व ये है। देखिए, ये जो नई टीम बनी है प्रिया, उसमें 3 बड़े महामंत्री हैं, जिसमें विनोद तावड़े और सुनील बंसल, जो कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं और ऐसे में ये दोनों चेहरे बेहद महत्वपूर्ण हो जा सकते हैं और इनकी जिम्मेदारियां और आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। तो परिचयात्मक बैठक के साथ साथ जो चुनावी राज्य हैं उसको लेकर मंथन किया जाएगा। दूसरी बैठक इस बैठक के खत्म होने के बाद होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 साल पूरे कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करते हुए, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। इस 25 साल को बीजेपी सेलिब्रेट करने जा रही है और उसको लेकर एक व्यापक रणनीति बनाई जाएगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जो रूलिंग स्टेट हैं बीजेपी के, उसके चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और प्रदेश अध्यक्ष जो है अलग अलग तरीके से रैलियां निकालेंगे, झांकियां निकाली जाएंगी। और प्रधानमंत्री ने अब तक
जो कुछ काम किया है उसको लेकर तमाम चीज़ें बताई जाएंगी कि आखिरकार पीएम का योगदान जो है देश के निर्माण में क्या रहा। ये बैठक जब खत्म हो जाएगी तो तीसरी बैठक जो है वो एक्सटेंशन ऑफिस जो है बीजेपी के पास में ही है, वहाँ पर प्रारंभ होगा, जहाँ पर सभी राज्यों के जो स्टेट यूनिट के हेड हैं, स्टेट यूनिट के इंचार्ज हैं, उनको बुलाया गया है। और संभवतः इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं। और ये बैठक जो है वो महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि जो चुनावी राज्य हैं उसकी तैयारियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी नई टीम के गठन के साथ ही प्रारंभ कर चुकी है। इस बार फोकस में पंजाब है। पंजाब पर किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर जीत हासिल करना चाहती है। और उत्तर प्रदेश से अगर बीजेपी पंजाब में भी जीत हासिल कर लेती है तो 2029 का जो लोकसभा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। उसी मोमेंटम को बनाने के लिए ये बैठक जो है वो संगठन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में ये पहली राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जिसमें नितिन नवीन की टीम को बनने में 7 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा गया और तमाम मंथन के बाद जो ये टीम बनकर निकली है वो टीम अब यहाँ पर डिस्कस कर रही है कि आने वाले दिनों में उनका लक्ष्य क्या होगा, टारगेट क्या होगा और कौन कौन से कैंपेन जो है वो पूरे देश में चलाए जाएंगे और उस कैंपेन को धार देने के लिए बीजेपी की रणनीति क्या होने जा रही है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।